हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 10 अगस्त 2023 के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। या कुमार गौरव सर के द्वारा जो फुलपत्ती की क्लास आती है उसी का रिवीजन क्लास है। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की मोटूफोआ कंक्रीट वाटर सिस्टरन स्वच्छ जल परियोजना में वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तभी हाल ही में मोटूफोआ कंक्रीट वाटर सिस्टरन यह स्वच्छ जल की परियोजना है। कहाँ की परियोजना है? तुवालू देश की परियोजना है। अभी जो भारत सरकार है वह इसको वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, स्वच्छ जल परियोजना जो कि तुवालू देश की है। और कितने लाख अमेरिकी डॉलर का? 7 लाख अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा भारत। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ, मिस्र और फ्रांस, इन सारे देशों का भी हाल ही में सर्वोच्च सम्मान मिला है पीएम मोदी जी को। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा अरुण 4 जल विद्युत परियोजना यह कहाँ स्थापित की गई है? नेपाल में। नेक्स्ट है आपका, महाराष्ट्र सरकार ने स्माइल एम्बेसडर किसे नामित किया है? सचिन तेंदुलकर जी को। नेक्स्ट है आपका, यूएनओ में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि हैं रुचिरा कंबोज। नेक्स्ट है आपका, ओपीएस क्लीन यह नशे के खिलाफ चलाया गया है, कहाँ पर? पंजाब में। नेक्स्ट है आपका, ओमान में आयोजित जूनियर एशियाई हॉकी कप जो पुरुष वाला है उसकी विजेता टीम है भारत। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारत और सऊदी अरब की नौसेना के बीच हुए पाशेक्स युद्धाभ्यास में किस भारतीय जहाज ने भागीदारी की है? तभी हाल ही में पाशेक्स अभ्यास यह भारत और सऊदी अरब का अभ्यास है और यह एक नौसेना अभ्यास है, नेवी का अभ्यास है। और इसमें भारत की तरफ से भाग लिया है आईएनएस चेन्नई ने और इसका आयोजन हो रहा है जेद्दा, सऊदी अरब में। तो पाशेक्स अभ्यास में भारत की तरफ से कौन भाग लिया है? आईएनएस चेन्नई ने। नेक्स्ट है आपका, अल मुहेद अल हिंदी अभ्यास, यह भी भारत और सऊदी अरब के बीच में होता है। नेक्स्ट है आपका कि अभी हाल ही में मालाबार अभ्यास हुआ, इसका आयोजन किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में और पहली बार ऑस्ट्रेलिया इसका आयोजन कर रहा है मालाबार अभ्यास का। इसमें कौन कौन से देश इस अभ्यास करेंगे? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और इसमें भारत की तरफ से कौन सा जहाज भाग ले रहा है? आईएनएस कोलकाता और आईएनएस सह्याद्री। फ्रेंड्स, जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम पर सर्च करेगा @just-do-it यार, वहाँ पे मेरा चैनल आ जाएगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध त्रिनिदाद और टोबैगो देश से है। नेक्स्ट है आपका, जूना खटिया गांव अभी हाल ही में चर्चा में था, यह हड़प्पा सभ्यता का प्री शहरी चढ़र है और प्राप्त इसको खोजा गया है गुजरात में। यह धौलावीरा जो है वहाँ से कुछ ही दूरी पर है। नेक्स्ट है आपका, पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023, इसका आयोजन किया गया जयपुर में और इसमें विजेता बनी है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है आपका, 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया कोटे डी आइवर में। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में अमेजन वर्षा वनों की रक्षा के लिए अमेजन सहयोग संधि संगठन की स्थापना कहाँ हुई है? तो अभी हाल ही में अमेजन सहयोग संधि संगठन इसकी स्थापना हुई है बेलम, ब्राजील में। इसमें कौन कौन से देश शामिल है? इसमें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 8 देश शामिल हैं अमेजन सहयोग संधि संगठन में। इसकी स्थापना किस वजह से करनी पड़ी? क्योंकि जो अमेजन वर्षा वन है उनकी रक्षा के लिए, क्योंकि जब वहाँ पर आग लगी थी तो वहाँ के जो 17% वन है वो नष्ट हो गए थे अमेजन वन के। तो इन्हीं अमेजन वनों की वर्षा वनों की रक्षा के लिए अमेजन सहयोग संधि का संगठन का गठन किया गया बेलम, ब्राजील में। नेक्स्ट है आपका, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला और इसकी हाईएस्ट पीक है अकांगुआ। नेक्स्ट है आपका, अमेजन वर्षा वन, इसको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है क्योंकि अमेजन वर्षा वन ऑक्सीजन का उत्पादन करता है और सिंक पर काम करता है। नेक्स्ट है आपका, वेनेजुएला
में जो घास के मैदान है उनको कहा जाता है लानोज, और अर्जेंटीना के घास के मैदान को कहा जाता है पंपाज। नेक्स्ट है आपका पेटागोनिया मरुस्थल, यह कहाँ पर है? अर्जेंटीना में है। नेक्स्ट है आपका एंजिल जलप्रपात, यह वेनेजुएला में है और यह विश्व का हाईएस्ट जलप्रपात है। नेक्स्ट है आपका ब्राजील में जो कॉफी के बागान हैं उनको कहा जाता है फेजेंडा। नेक्स्ट है आपका ललन टॉप, मणिपुर हिंसा की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया है? तो जांच आयोग का गठन किया गया है अजय लांबा की अध्यक्षता में, और शांति समिति का गठन किया गया है अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में। यह मणिपुर की राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है आपका लेवेंडर फेस्टिवल, इसको बैगनी क्रांति भी कहा जाता है, यह मनाया गया है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है आपका एकता अभ्यास और इक्वेरियन अभ्यास, यह भारत और मालदीव के बीच में हुआ है। नेक्स्ट है आपका बिपरजॉय चक्रवात, इसका नाम दिया था बांग्लादेश ने और इसका अर्थ है विपत्ति या आपदा, और यह कहाँ पर आया था? अरब सागर में आया था और गुजरात से टकराया था। नेक्स्ट है आपका हाल ही में मनुष्यों की एक और वंशावली बताने वाली खोपड़ी के अवशेष कहाँ खोजे गए हैं? तो अभी हाल ही में HLD6 ये नाम है, यह किसका नाम है? यह मनुष्यों की एक नई प्रकार की खोपड़ी जबड़ा पैर है जिसका नाम रखा गया है HLD6, और यह कहाँ पर खोजा गया है? चीन ने मनुष्यों की एक नई प्रकार की खोपड़ी जबड़ा और पैर चीन के यहाँ इसके अवशेष मिले और इसका नाम दिया है चीन ने HLD6। यह बताया जा रहा है कि ये 3 लाख साल पुराना है, जो खोपड़ी जबड़ा और पैर मिला है और 3 साल पुराना है, और किसी जीवित बच्चे की खोपड़ी है जो मिला है अवशेष। कहाँ पर मिला है? चीन में मिला है। और यह भी कहा जा रहा है कि जो यह होमोसैपियंस से अलग प्रकार की खोपड़ी है, जो वर्तमान में मनुष्य है आधुनिक मानव, उससे अलग खोपड़ी है जो प्राप्त किया गया है चीन में, जिसका नाम है HLD6। नेक्स्ट है आपका होमोसैपियंस, इनको आधुनिक मानव कहा जाता है। होमो का अर्थ है वंश और सैपियंस का अर्थ है जाति। इसको द्विनाम पद्धति कहते हैं। द्विनाम पद्धति देने वाले कौन है? कैरोलस लिनियस है। कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है, वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका ललन टॉप, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को अभी हाल ही में सर्वोच्च सम्मान मिला है द येलो स्टार, यह कहाँ का है? सूरीनाम का है। नेक्स्ट है आपका भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत MV एम्प्रेस से पहली क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है? यह चेन्नई से श्रीलंका के बीच में प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट है आपका फतेह मिसाइल और खैबर मिसाइल, यह किसने लॉन्च किया है? ईरान ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है आपका वरुणास्त्र, वरुणास्त्र एक हैवी वेट टारपीडो है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में भारत के रक्षा मंत्रालय ने उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाया है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाया है माया। माया क्या है? माया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसको अपनाया है रक्षा मंत्रालय ने। क्यों अपनाया है? साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए माया ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाया है रक्षा मंत्रालय ने। माया की खास बात है कि यह एंटी मालवेयर है और एंटी मालवेयर है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम रखा गया है चक्रव्यूह। एंटी जो मालवेयर है यह हैकर्स को रोकने का काम करेगा। नेक्स्ट है आपका ललन टॉप, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नए महानिदेशक बने हैं जनार्दन प्रसाद। नेक्स्ट है आपका किस देश की पनडुब्बी निर्माता थ्रीसेन ग्रुप मरीन सिस्टम से पनडुब्बी निर्माता के लिए 43,000 करोड़ का समझौता किया है? तो जर्मनी की कंपनी के साथ। नेक्स्ट है आपका विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023, इसकी विजेता बनी है ऑस्ट्रेलिया, किसको हराकर? भारत को हराकर। नेक्स्ट है आपका कारी इसाद आम, अभी हाल ही में इसको GI टैग मिला है और यह कर्नाटक का है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस मानक अनिवार्य किया है? तो अभी हाल ही में भारत सरकार GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस इसको अनिवार्य कर दिया है फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में, जो दवा निर्माण क्षेत्र है उसमें अनिवार्य कर दिया है GMP। जैसे किसी का कारोबार जो है वो 250 करोड़ का हो गया है, अगर 250 करोड़ से कम है तो उसको GMP अनिवार्य रूप से लागू नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जिसका
कारोबार 250 करोड़ से अधिक है उसको 6 माह के भीतर अनिवार्य रूप से जीएमपी लागू करना पड़ेगा। आपका जीएमपी क्या होता है? जीएमपी अच्छी भावना के साथ उत्पाद तैयार करना, क्वालिटी अच्छी हो, जो भी प्रोडक्ट हो दवा से, क्योंकि दवा निर्माण क्षेत्र में अनिवार्य कर दिया गया है। उत्पाद सेफ हो, कर्मचारी को ट्रेनिंग दी जाए और जो जोखिम है उनका मैनेजमेंट किया जाए। तो यही है आपका जीएमपी, और इसको लागू करने के लिए मतलब अनिवार्य कर दिया गया है दवा निर्माण क्षेत्र में। नेक्स्ट है आपका फ्रेंच ओपन के विजेता हैं पुरुष में नोवाक जोकोविच और महिला में है ईगा स्विएटेक। नेक्स्ट है आपका पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव, इसका आयोजन किया गया भुवनेश्वर में। और 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम, इसका आयोजन किया गया मध्य प्रदेश में। और थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इसका आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश में। और विश्व यूनिवर्सिटी गेम, इसका आयोजन किया गया चीन में। नेक्स्ट है आपका इवाल्व मिशन लॉन्च किया है सिडबी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है आपका हाल ही में भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी का विकास किया गया है? भारत के 2 मिशन हैं। पानी के जो अंदर जाएगा उसको समुद्रयान मिशन बोला है, और ऊपर जो जाएगा तो उसको गगनयान मिशन बोला है। मतलब नीचे जाने का उसका मिशन है समुद्रयान और ऊपर जाने का गगनयान मिशन है। तभी हाल ही में जो समुद्रयान मिशन है, मनुष्य को समुद्र की गहराई में भेजना इस मिशन का उद्देश्य है। इसकी शुरुआत की थी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने, और वर्तमान में पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं किरण रिजिजू। अभी हाल ही में समुद्रयान मिशन, इसमें जाने वाला जो वाहन है मत्स्य 6000, यह बनकर तैयार हो गया है यह वाहन, और इसकी गहराई है 6000 मीटर, और इसमें 3 लोग बैठ सकते हैं, और यह 12 घंटे पानी में रहेगा। और इसको लॉन्च किया जाएगा 2026 में चेन्नई से। यह भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन है मत्स्य 6000। नेक्स्ट है आपका निराक्षी पानी में जो बारूदी सुरंग है उनका पता लगाने के लिए लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है निराक्षी। नेक्स्ट है आपका YLK-99 इसको साउथ कोरिया ने डेवलप किया है। यह सुपर कंडक्टर है और इसकी खोज किया है साउथ कोरिया ने कमरे के ताप पर। नेक्स्ट है आपका USA की ओशियन गेट कंपनी ने टाइटन पनडुब्बी बनाई थी, जो टाइटैनिक मलबा को देखने के लिए गई थी और वो खुद ही मलबा बन गई। नेक्स्ट है आपका कृषि महोत्सव रज और नुआखाई मनाया जाता है उड़ीसा में। नेक्स्ट है आपको प्रोजेक्ट कटारू, इसको लॉन्च किया है IIT मद्रास ने एयर पोल्यूशन को मॉनिटरिंग करने के लिए। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण और सूखे के खिलाफ रोकथाम दिवस, यह मनाया गया 17 जून को। नेक्स्ट है आपका चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार, इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है आपका भारत के रक्षा जो मंत्रालय है किस देश के प्रीडेटर या इसको कहे MQ-9V सशस्त्र ड्रोन की खरीद करेगा, या USA के MQ-9V की खरीद करेगा। नेक्स्ट है आपका हाल ही में यूरोपियन यूनियन की क्लाइमेट सर्विस कोपरनिकस ने किस माह को इतिहास का सर्वाधिक गर्म माह घोषित किया है? तो कोपरनिकस यूरोपियन यूनियन की क्लाइमेट सर्विस कंपनी है, और इसने कहा है कि जो जुलाई 2023 है महीना था, जुलाई महीना 2023 का, यह इतिहास का सबसे गर्म महीना था। और साथ ही साथ इस कंपनी ने यह भी कहा कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका दौर नहीं बल्कि अब वैश्विक उबाल का दौर चल रहा है। मतलब अब वैश्विक उबाल का दौर चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का दौर नहीं चल रहा है। नेक्स्ट है आपका जो जुलाई सबसे गर्म माह था, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? प्रचंड गर्मी पड़ेगी, जंगलों में आग लगेंगे और बहुत ज़्यादा बारिश होगी। नेक्स्ट है आपका ललन टॉप वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार यह दिया गया गीता प्रेस गोरखपुर को। इसने जो इनामी राशि है उसको अस्वीकार कर दिया, लेकिन पुरस्कार ले लिया। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023, इसका थीम है वासुदेव कुटुंबकम के लिए योग, और यह अभी हाल ही में 9वां संस्करण मनाया गया है 21 जून 2023 को। नेक्स्ट है आपका भारतीय विमानन कंपनी एयरबस से 500 विमानों की खरीद करेगा, कौन सा? इंडिगो। नेक्स्ट है आपका रॉ के प्रमुख बने हैं रवि सिन्हा। नेक्स्ट है आपका एशियाई युवा और जूनियर
भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया है? तो एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 इसका आयोजन पहली बार किया गया है भारत के ग्रेटर नोएडा में। भारत पहली बार इसको होस्ट कर रहा है और भारत ने इसमें 8 गोल्ड और टोटल 42 पदक जीते हैं। जो महिला कैटेगरी है इसमें पहले स्थान पर है उज्बेकिस्तान और दूसरे स्थान पर है भारत। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने किस देश को INS कृपाण उपहार में देने की बात कही है? वियतनाम को। नेक्स्ट है आपका आर्टेमिस मिशन। यह चांद पर वापस मनुष्य को उतारना इस मिशन का उद्देश्य है और यह नासा का मिशन है। अभी हाल ही में इसमें भारत शामिल हुआ है और यह शामिल होने वाला 27वां देश है। इसमें जाने वाली पहली महिला है क्रिस्टियाना कोच जो चांद पर जाएंगी। नेक्स्ट है आपका मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल। यह अभी हाल ही में दिया गया है PM मोदी जी को। नेक्स्ट है आपका साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार दिया है सूर्यनाथ सिंह को। नेक्स्ट है आपका हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है? बद्री नारायण को दिया गया है। तुमरी सबके लिए दिया गया है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा मृदा परीक्षण की पोर्टेबल डिवाइस भू विजन को कहाँ लॉन्च किया गया है? भू विजन क्या है? भू विजन आपका मृदा परीक्षण का पोर्टेबल डिवाइस है। मतलब इसको मोबाइल की तरह आप कहीं भी जेब में रख के ले आ जा सकते हैं। अभी भू विजन लॉन्च किया गया है हैदराबाद में और इसका निर्माण किया है ICAR भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र। ICAR इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। जो भू विजन है यह 30 मिनट में 12 सॉयल टेस्टिंग करेगा और इसका रिजल्ट आपके मोबाइल में मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का अनुपात कितना होता है? तो नाइट्रोजन 4 होता है, मृदा में फास्फोरस 2 होता है और आपका पोटास 1 होता है। नेक्स्ट है आपका कि PM मोदी ने अभी हाल ही में राजस्थान में यूरिया गोल्ड लॉन्च किया है। यूरिया गोल्ड में सल्फर लेपित यूरिया पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक की लेखिका है रूपा पाई। नेक्स्ट है आपका विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? भारत को 67वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है आपका केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए PM पड़ाम योजना को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है आपका इराक ने होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। नेक्स्ट है आपका ये कल का क्वेश्चन। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी हाल ही में बने हैं ऑगस्टाइन जॉर्ज मशी। आई होप फ्रेंड्स आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।